हेलो गाइस। ओके, ऑलराइट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन। बेसिकली ये उसी नीश वाले चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि निशीज़ को एक्सप्लोर कैसे करना है और आप अपने लिए किस तरह से निशीज़ को ढूंढ सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि मैंने जैसे लास्ट लेसन में भी कहा था, 99% लोग जो हैं वो बहुत ओवर थिंक करते हैं जब नीश को सिलेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इवन कि वो स्टार्ट भी नहीं कर पाते। इतना सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने ये बात ज़हन के अंदर रखनी है कि जो फेलियर है ना, वो प्रोसेस का हिस्सा है। कोई भी बंदा अपने पहले अकाउंट पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। मे बी कोई बाय चांस हो जाए, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब बात ये कि अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, कोई भी बंदा अपने पहले अकाउंट पे पहली नीश पे सक्सेसफुल नहीं होता, तो अगर आप इस बात को सोचो, आप तो फिर कभी पहला अकाउंट स्टार्ट ही ना करो, क्योंकि आपको पता है कि वो फेल हो जाएगा। नो, बेसिकली आपने उसको स्टार्ट करना है। देर आर चांसेस, लेस चांस होंगे कि आप उसमें सक्सेसफुल हो, बट द थिंग इज़ दैट कि आप वहाँ से उस पहले अकाउंट से जो चीज़ें लर्न करोगे, वही चीज़ें आपको आपकी अगली नीश, अगला अकाउंट, अगली चीज़ों को सिलेक्ट करने में, उसमें अप्लाई करने में और उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा जो है वो आपने जब बचपन में बाइक चलाना सीखी, गाड़ी चलाना सीखी है, जब शुरू में बच्चा चलना सीखता है, तो गिरना जो है उसका हिस्सा है। अगर कोई बंदा इस चीज़ से कि यार मैं गिर जाऊँगा या गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ तो यार कहीं गाड़ी लग ना जाए मेरे से, और वो ये सोचते हुए कभी स्टार्ट ही ना करे, तो वो कभी भी नहीं सीख पाएगा उस चीज़ को। ये चीज़ ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि फेलियर जो है वो प्रोसेस का हिस्सा है। चलने वाला बच्चा, गिरना उसका पार्ट है। अगर वो गिरेगा नहीं तो वो चलना सीखेगा नहीं। गाड़ी चलाने वाला बंदा अगर छोटी मोटी थोड़ी बहुत गलती उससे अगर नहीं होगी तो वो कभी गाड़ी चलाना सीखेगा भी नहीं। सो आप ये नहीं करते हो कि आप कहते हो मैं सारी ज़िंदगी गाड़ी सीखूंगा ही नहीं, मैं सारी ज़िंदगी अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं होगा, बल्कि आप ट्राई करते हो। सो बेसिकली यही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट अकाउंट बहुत रेयर है कि आप अपने फर्स्ट नीश पे, फर्स्ट अकाउंट पे आप सक्सेस आपको मिल जाए। बट आपके जहन में आप प्रिपेयर रहो ना, कि आपको पता कि यार मैं यहाँ से लर्न कर रहा हूँ, ये पार्ट है कि मैं इसको यहाँ से जो जो चीज़ें मेरी मिस्टेक्स होंगी उनको मैं लर्न करूँगा, उसको मैं नेक्स्ट अकाउंट में इंप्लीमेंट करूँगा। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर परफेक्ट नीच, पिक अ सेमी गुड वन। मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस और बहुत ज़्यादा जो है वो competitive नीच, जिसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। गेमिंग टाइप चीज़ें होंगी जिसमें गेमिंग में इतनी दुनिया आप लोग देखते हो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई आप चीज़ उठाने की बजाय वो कुछ थोड़ी बहुत लेस कंपेटिटिव हो, उसमें थोड़ा सा मोल्ड कर लो, थोड़ी सी चेंजेस ले आओ और उसको स्टार्ट करो। ठीक है। द ओनली वे टू विन इज़ टू स्टार्ट। द ओनली वे टू विन इज़ टू स्टार्ट। थोड़ा बहुत जो आपने प्रोसेस में देखना है, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि आप जो है ये देख सकते हो एआई की हेल्प हो सकती कि नहीं हो सकती, ईजी बना सकते हो कि नहीं बना सकते। ये वाला पार्ट फिर भी छोड़ सकते हो। कंपेटिटिव वाली को आपने थोड़ा मिड में रखना है, 50-50, कि बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि आप ये ढूंढने लग जाओ कि ऐसी कोई नीश मिल जाए कि जिसमें कोई भी ना हो। अगर कोई भी नहीं काम कर रहा तो मतलब वो कहाँ से मिलेगी आपको। बट कुछ जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, लाइक 1 मिनट प्लस वीडियोज़ होनी चाहिए। फिर जो अकाउंट उस पर काम कर रहे हैं एक्टिव होने चाहिए, उनको रेगुलर व्यूज़ आ रहे हो। अच्छा, नए क्रिएटर्स कोई ऐसे अगर वो काम कर रहे हैं जिनको कंसिस्टेंसी के साथ व्यूज़ आ रहे हैं, वो तो मस्ट गो है, वो तो ग्रीन फ्लैग है कि उसको आप चूज़ कर सकते हो। गॉट इट। सो सोचना बंद करो। द ओनली वे टू विन इज टू स्टार्ट। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो नीश जो आपने सेलेक्ट की है वो सही है या नहीं है। बट उस तरफ जाने से पहले मैं कुछ निशेज़ आपको और दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी रैंडमली एक्सेस करते हुए जो है मैंने वो ये निशेज़ जो है वो निकाली हैं। आप ये देखो, इस नीश में मैं आपको दिखाता हूँ, ये बंदा काम कर रहा है। ओके, जस्ट चेक इट कि ये क्या है। Four celebrities who have different views on monogamy. Number 4, Angelina Jolie and Brad Pitt. They have been together for 12 years and married for 2. In a 2009 interview with the बैक एंड पे 11 लैब से एआई की वॉइस जनरेट की है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है। व्हाई बैरन ट्रम्प इज द रिचेस्ट किड इन द वर्ल्ड, 5 एक्टर्स हु डिड स्ट्रेंज मूव्स, 10 रूल्स दैट एक्स यूएस प्रेसिडेंट मस्ट फॉलो। ठीक हो गए। 6 वाइल्ड सेलिब्रिटी। अच्छा, बाय द वे ये आपको आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? सिंपल, चैट जीपीटी पे जाओ, उसे कहो कि मैं इस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ। और बाय द वे हम उस कोर्स के अंदर इसको और डिटेल में इस तरह की चीज़ें कुछ डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ चैट जीपीटी पे आप जाते हो, आप उसको जाके बताते हो कि मैं इस तरह का सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे उसके ऊपर जो है वो आप इसी अकाउंट को जैसे जैसे वेयर आर 5 ऑफ आवर फेवरेट डिज्नी चैनल मूवी स्टार्स नाउ। ओके, वो आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली 3 4 5 नाम दे देगा। अब देखो, मैं आपको ईजीएस्ट उठाता हूँ जो सबको समझ आ सके। लेट्स सपोज के
कोई ईजी उठाते हैं। ओके, 5 टिकटॉकर्स हु कुड रिप्लेस सेलिब्रिटीज़, सेलिब्रिटीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। 5 TikTokers who could replace celebrities. Number 5, Kate Shumskaya. She became a TikTok sensation for her accurate impersonation of Scarlett Johansson. 1 मिनट प्लस वीडियो है, बैक एंड पे एक ही वॉइस लगी हुई है। अच्छा, ये बैक एंड पे आप उन्होंने रियल कंटेंट उठाया हुआ। रियल कंटेंट में ये चीज़ है कि हम उसको अगर 3 से 5 सेकंड के दरमियान अगर हम उसे जो है वो कंटेंट को उठा लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। यानी 3 से 5 सेकंड का कंटेंट अगर हम उठा लेते हैं, उसको टिकटॉक पे लगा भी देते हैं, तो उसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। बाय द वे, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि यूट्यूब से कुछ लोग पॉडकास्ट का कंटेंट उठा के कट पेस्ट करके लगाते हैं। यूट्यूब से अगर आप कोई भी कंटेंट उठा के टिकटॉक पे ऐड करते हो, उस पर कभी भी कॉपीराइट का इशू कभी भी नहीं आएगा। बट एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है, टिकटॉक पे ऑलरेडी वो कंटेंट मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल, आपने यही वीडियोस या आपने कोई वीडियोस जो है वो 4 celebs who can't stand. ठीक है, आपने ये यूट्यूब से उठाई, आपने आके टिकटॉक पे लगाई, बट अगर किसी ने आपसे पहले टिकटॉक पे उसको लगाया हुआ तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक वही आएगा कि वो आपसे पहले कोई बंदा वीडियो डाल चुका है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से ऐसी कोई वीडियो उठाते हो, ऐसी कोई वीडियो अगर आप उठाते हो, तो आपको उसको जो है बगैर, अगर वो नहीं डाली हुई पहले किसी ने टिकटॉक के ऊपर, और ऐसी कोई वीडियो आपको मिल जाती है कि आप देखते हो कि यार ये वाला कंटेंट टिकटॉक पे मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, आप उसको यूज़ करते हो, कोई इशू नहीं आता। इसमें एक और चीज़ है, उसमें फिर आपको ये कि आपको हैवी एडिटिंग करनी पड़ेगी, फ्रेम्स को कट किया जाए, म्यूज़िक को टोटली चेंज किया जाए, ठीक हो गया है। तो अच्छा, अब जैसे ये वाला कंटेंट है, द लास्ट नॉन फोटोज ऑफ 10 फेमस पीपल, ये आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा। The last known photos of 10 famous people. Number 10, Gary Shandling, photographed with Kathy Bacon on January 8th. और आप देखोगे कि ये सिर्फ 1 मिनट 22 सेकंड, 1 मिनट 20 मिनट, इस 20 सेकंड की वीडियोस जा रही है। जस्ट मैंने रैंडमली अकाउंट ढूंढा, 87 के इसके फॉलोअर्स हैं। और बाय द वे, हम इसकी अगर पॉपुलर वीडियोस में से देखें तो पॉपुलर वीडियोस में कि 13 मिलियन, 14 मिलियन, 3.7, 4 मिलियन, 4.8, बहुत सारी वीडियोस हैं जो मिलियंस के अंदर गई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो यू कैन चेक इट। अभी उसके व्यूज़ कम आ रहे हैं, बट इस नीश के अंदर पोटेंशियल है, ठीक हो गया। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, हम एक और भी देख लेते हैं। अब ये टोटली जो है जिस बंदे को वाइट बोर्ड के ऊपर काम करना आता है, ये उससे रेलिवेंट है। And you capitalize the word big. Now on to the real business. You've been selected as Courtney's Discord kid. What? And you ये उन लोगों के लिए हो सकती है कि जो ऑलरेडी इस तरह की वीडियो एडिटर्स हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ गई, आप देखते हो, आपको लगता है कि यार इस तरह की वीडियो मुझे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, मुझे एनिमेशन टाइप नहीं आता, यू कैन स्किप इट ना। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप उसी के साथ स्टिक करो। हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। अब चेक दिस वन, ये बंदा क्या काम कर रहा है, ये बिल्कुल जैसे मैंने सेलिब्रिटी वाली आपको दिखाई थी, लेकिन ये रैंडम चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर नहीं कर रहा। कंटेंट को उठाता है, ठीक है, सिंपल, और उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर रहा है। दिस इज़ वेरी गुड नीश, मतलब रैंकिंग करना चीज़ों को। अब ये क्या कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक इसने एक कैटेगरी उठाई हुई है। आप लोगों में से शायद कभी कुछ लोगों ने देखा हो कि कोई अवार्ड्स होते हैं यूएसए के अंदर फिल्म से रिलेटेड, उसके ऊपर जो है ना, वो जो जब भी वो एंट्री लेते हैं वो सेलिब्रिटीज़, तो वो एक बड़े कैमरे के थ्रू उनका स्लोमो बनाते हैं, ठीक है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनको रैंक कर रहा है कि इसको ना ग्लैम बॉट्स कहते हैं, ग्लैम बॉट्स, रैंकिंग 2025 ग्लैम बॉट्स, रैंकिंग 2025 ग्लैम बॉट्स पार्ट 1, ठीक है, रैंकिंग 2024 फूड ट्रेंड्स, ठीक है। अब वो सिर्फ रैंक कर रहा हूँ उन्हें। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, उसने अब बहुत सिंपल वीडियो है, बहुत सिंपल वीडियो, कैपकट के अंदर एक फ्रेम लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, ठीक है, और उसको जो है वो आपने जाके एडजस्ट कर दिया। अब ये देखो, एक और चीज़ भी मैं आप इसके साथ ही ऐड करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात आप अपने कंटेंट को डालते डालते अपना फॉर्मेट चेंज करते हो। आप देखो, ये वाला फॉर्मेट मेरे लिए ज़्यादा वर्क कर रहा है। जब देखो, ये पहले सिंपल वीडियोस डाल रहा था, सिंपल वीडियोस डालते डालते इसने अपना फॉर्मेट चेंज किया। क्यों किया? उसको बेटर लग रहा हो कि इसके अंदर उसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट मेरे। मैं जस्ट एक वीडियो चला के दिखाऊंगा, चेक इट। अब वो सिर्फ दिखा के रहा है कि जो रैंक कर रहा है सिर्फ जो वर्स्ट किस्म के जो शॉर्ट्स आए ना उनको, 6 पे उसने इस एक्ट्रेस का नाम लिख दिया।
वेरी इजी टू यूज़ वीडियो है, छोटे शॉर्ट्स उठाए हैं 3 से 5 सेकंड के दरमियान, उसको फ्रेम के अंदर लगाया है, ठीक हो गया है। उनको ऊपर रैंकिंग का वर्ड लिखा है, पीछे बैकएंड पे म्यूज़िक लगाया एंड डूइंग इट्स वर्क, और उसकी आप वीडियोस देखो कहाँ तक जा रही हैं। अच्छा, अब ये मैंने नीश इसलिए नहीं दिखाई कि आप सेम काम करो भाई। आप फुटबॉलर्स को रैंक करना शुरू कर सकते हो, आप पॉलिटिशियंस को रैंक करना शुरू कर सकते हो, आप दुनिया के वर्ल्ड कंट्रीज़ को रैंक करना शुरू कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप रैंक करते हो उन कंट्रीज़ को कि वन ऑफ द बेस्ट लिविंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपका फ्रेम थोड़ा चेंज होगा, उसके थोड़े शॉर्ट्स चेंज होंगे, ठीक है। इसी तरह आप रैंक करना शुरू कर देते हो कि जी वेदर के लिहाज से अच्छे कंट्रीज़ कौन से हैं, उनको रैंकिंग देनी शुरू कर दी। बेस्ट एप्लीकेशंस कौन सी हैं, एक कैटेगरी चूज़ कर लेते हो, जियो पॉलिटिक्स से रेलिवेंट कर लेते हो आप, उसके बाद वेदर से रेलिवेंट कर लेते हो। सो इट डज़ नॉट मीन कि आपने एग्जैक्टली ये सेलिब्रिटी वाला काम करना है। ये नीश दिखाने का पर्पज़ ये है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप यही काम करो, चैट जीपीटी पे जाके लिखो कि ये रैंकिंग फैक्ट्स के ऊपर जो है ना ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स काम करें जो सेलिब्रिटीज़ को रैंक करते हैं। मुझे इससे रिलेटेड जो है ना कुछ 20-25 आइडियाज़ दो कि मैं जो है ना वो रैंकिंग से रेलिवेंट नीश के अंदर काम करना चाहता हूँ, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी नीश के अंदर कंपटीशन ना हो। तो मुझे कुछ स्पेसिफिक किस्म के जो है ना वो आप मुझे रैंकिंग वाले जो है वो आइडियाज़ दो। कार्टून की रैंकिंग्स कर सकते हो आप, गेम्स की रैंकिंग कर सकते हो आप, सेल फोन्स की कर सकते हो आप, बहुत वीडियोस पे बन सकती हैं और इजी टू यूज़ है। फ्रेम आप ये भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। ओके, अब ये बहुत इजी काम कर रहा है बंदा। ये भी वीडियो रादर का मतलब ये है कि वो 2 ऑप्शन देता है, उनमें से एक आपने चूज़ करना होता है और बाद में उसको एक को जो है वो परसेंटेज दे देता है कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर था या ये ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया। वो खुद से दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, सिंपल। What would you rather? Slap this innocent baby for 1 million or reject the offer? पूछ रहा है व्हाट वुड यू रादर, आप क्या करोगे, इस बेबी को 1 मिलियन के लिए थप्पड़ मारोगे, रिजेक्ट कर दोगे? What would you rather? Have the ability to experience any book as if you were inside it? What would you rather? Live in a world without internet or without any art? उसने बस जो है वो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड यू रादर, क्या आप इंटरनेट के बगैर रहना चाहोगे या आर्ट के बगैर रहना चाहोगे? उसमें से एक पॉइंट पर आदमी लगेगा। Let your mom die or marry the first person who appears when you click share and more? लेट योर मॉम डाई, या आप उस बंदे से शादी करो। जस्ट ये रैंडम चीज़ें दे रहा है, मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है लोगों को। Win $10 million or find your true love? जस्ट उसने ऑप्शन दिया है लोगों को। अब हो क्या रहा है, व्हाट वुड यू रादर जब उसने कहा, अब लोग अपने जहन के अंदर माइंड बनाते हैं पहले कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँगा, बाद में परसेंटेज देखते हैं कि कितने लोगों ने ज़्यादा चूज़ किया। अब ये वो खुद से वो कर रहा है, जस्ट उसने कंटेंट बनाया हुआ है, वेरी इजी। ऊपर नीला फ्रेम लगा दिया, नीचे रेड फ्रेम लगा दिया। कैप कट से सिंपल ये वीडियो बन सकती है, सिंपल कैप कट से। एआई की वॉइस चूज़ की, पीछे बैकएंड पे हल्का सा म्यूज़िक लगाया। आइडिया कहाँ से आएगा? ये जो व्हाट वुड यू रादर के आइडियाज़ हैं, ये आइडिया कहाँ से आएगा? ये सारे का सारा कंटेंट चैट जीपीटी देगा। ये आपको खुद से नहीं सोचना कि मैंने यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस डालने, कौन सी चीज़ें डालनी है। गॉट इट? सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 100% उसी तरह से कॉपी पेस्ट करोगे। आप उन आइडियाज़ के अंदर अपनी अच्छा अगेन से इसके अंदर भी आप ये काम कर सकते हो कि आप इसको और स्पेसिफिक कर लो। आप अपने लाइक फॉर एग्जांपल आप इसे स्टडी से रिलेटेड, साइंस फैक्ट से रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। आप इसको सेलिब्रिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो कि आप जो है वो किस एक्टर या एक्ट्रेस को चूज़ करोगे, आप किस फुटबॉलर को चूज़ करोगे, उसमें 2 ऑप्शन दे दो। सो दिस इज़ अ कंप्लीट न्यू वे कि आपको इसको खुद से मोल्ड करना है। और जब तक आप अपना ज़हन खोलोगे नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे नहीं, तब तक ये चीज़ें होंगी। गॉट इट? अच्छा, ये मैंने आपको 5-6 निशेज़ दिखाई हैं और ऑब्वियसली हम आगे भी निशेज़ को डिस्कस करते रहा करेंगे अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर। बेस्ट वे, अगेन से मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ, बार-बार ये बात इन लेसन्स के अंदर भी कह रहा हूँ, मैंने शुरू के अंदर भी ये बात बताई थी कि आपकी जो प्रॉपर सक्सेस है वो आपको सपोर्ट के थ्रू मिलनी है। कि आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसका आंसर आपको मिलना चाहिए, और वो सबसे बेस्ट वे कम्युनिटी है। वहाँ पे लोग आपको आंसर करेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेंटोर्स ही नहीं, बाकी के और भी लोग हैं जो कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको वो हेल्प आउट कर रहे होंगे, आपको आंसर्स मिल रहे होंगे, और द बेस्ट वे है अपनी हर चीज़ वहाँ पे शेयर करना। दिस इज़ द वन थिंग जो कि आपको इस कंट्री में पहले कोई भी नहीं ऑफ़र कर रहा। किसी इंस्ट्रक्टर ने, किसी जो है वो ट्रेनर ने आज तक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, आइदर इट्स अमेज़ॉन, टिकटॉक शॉप और जो यूट्यूब, क्या कुछ कितनी ट्रेनिंग्स आप लोगों ने आज तक ली, कोई बंदा भी इस चीज़ को ऑफ़र नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है।
क्योंकि कोर्स आपको जनरलाइज़ चीज़ों का आइडिया देता है, ट्रेनिंग आपको जनरलाइज़ चीज़ों का आइडिया देती है, लेकिन आप कौन सी चीज़ चूज़ करके आगे जाते हो, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके आंसर्स मिलने ज़रूरी होते हैं कि आप उसे कितनी देर तक कंटिन्यू करो। गॉट इट? सो कम्युनिटी में एक्टिव रहना, ये मैं बार-बार इस ट्रेनिंग में पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, और ये चीज़ आपने अपने ज़हन से निकाल लेनी है। गॉट इट? ओके, तो हम निशेज़ के बारे में जो है वो उस पे डिस्कशन अपनी कम्युनिटी के अंदर भी करते रहा करेंगे, नई-नई निशेज़ जो आती हैं हम उनको शेयर भी करते रहा करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि नीश जो आपने चूज़ की है, ये आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी, या आपके लिए सही है या नहीं है। सिंपल मेथड है, आपने 7 से 8 वीडियोस 10 वीडियोस बनानी है पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। अकाउंट वार्म अप कर लिया, मीनवाइल आपको नीश समझ में आई, आपने 7 से 10 वीडियोस बना ली, अकाउंट पे पोस्ट नहीं की। अब आपकी इससे ये चीज़ तय हो जाएगी कि आपने नागा नहीं करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं होना कि भाई आपने अकाउंट स्टार्ट किया महीने के 30 दिन और 30 दिनों में आपने जो है 1 दिन वीडियो डाली, बाद में 2 दिन नागा कर लिया, फिर आपने पूरा 5 दिन वीडियोस रोज़ डाली, फिर 4 दिन नागा कर लिया। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। मैं अगेन से कह रहा हूँ, लिख लो, इसको लिख लो, दिमाग में बैठा लो, पल्ले बांध लो, कुछ भी कर लो, इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। नागा नहीं चाहिए। आप मैक्सिमम नागा अगर कर सकते हो तो वो संडे का कर सकते हो कि लो जी अगर आपने 7 में से 6 दिन वीडियो डाली है, संडे ऑफ कर लिया। अदरवाइज़ ये काम नहीं चल सकता कि आपने 2 दिन डाली, 2 दिन छोड़ दिया, 5 दिन डाली, 1 दिन छोड़ दिया, दरमियान में 6 दिन डाली, 3 दिन बाद में वीडियो नहीं डाली। कंसिस्टेंसी डज़ मैटर अ लॉट। कोई बंदा 30 दिन बाद आके हमें कम्युनिटी में अकाउंट दिखाए डिस्कॉर्ड पे, और हम अकाउंट देखें उसका, अकाउंट पे 30 दिनों के अंदर वीडियोज़ ही 15 हुई हो, तो हम उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि आपने उस पर काम ही नहीं किया उतना, आपने कंसिस्टेंसी दिखाई ही नहीं है, आपने काम ही नहीं किया कि उसको चेक भी किया जाए। सो इसको आपने जहन में रखना है। आपने 7 वीडियोज़ 8 वीडियोज़ 10 वीडियोज़ स्टार्ट करने से पहले बनानी है, और वो इसलिए बनानी है, इसलिए नहीं कि वो 8 वीडियोज़ बना ली हैं अब अगले 8 दिन सुकून करो क्योंकि 8 दिन की वीडियोज़ पड़ी रोज़ की एक डालता रहूँगा। नो, इसलिए डालनी है कि आपने डेली अपनी एक डेली की वीडियोस 1 या 2 जो डिसाइड की हैं वो डेली की डालनी है। 7 8 10 वीडियोस एक्स्ट्रा बनाई है कि किसी दिन कोई इमरजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम बन गई, कोई लाइट चले गई, कोई आपको कोई इशू बन गया, कहीं आप गए हुए थे, कोई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कि आप वीडियो नहीं बना सके, तो आपके पास ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है जो आप डाल सकते हो। नागा ना हुए, नागा ना हो, कुछ छुट्टी आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट 10 वीडियोज़ का पड़ा हो। 30 वीडियोज़ आप 30 दिन तक डालो। अगर तो आपको व्यूज़ आते हैं 200-300 आफ्टर अपलोडिंग 10 डेज़, मेक श्योर कि आप हमें जो है वो अपना अकाउंट दिखाएं, हम देखेंगे उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, बाज़ का तो हो सकता है कि ना भी इशू 200-300 व्यूज़ ही आ रही हो, 10 दिन में कुछ भी नहीं पता चलता। हमें जस्ट ये चेक करना है कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। बट अगर आपकी एक भी वीडियो, मिसाल के तौर के ऊपर आपने जो है वो 30 वीडियोज़ डाली, 30 वीडियोज़ में से आपने देखा कि यार मेरी 25 वीडियोज़ जो हैं वो ऐसे ही हैं, कोई 1000, 1200, 3000, 5000, 6000, एक वीडियो जो है ना वो 20, 25, 30,000 इतनी वायरल चलेगी। इट मीन्स के कुछ ना कुछ पोटेंशियल है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 दिन कंटेंट डालते हो, इस बात को याद रखना है, 30 दिन कंटेंट डालते हो, को 35 से 40 वीडियोस डालते हो, एक भी वीडियो वायरल नहीं जाती। नॉट इवन अ सिंगल वन, नॉट इवन अ सिंगल वन, कोई एक भी वायरल नहीं जाती। अब वायरल से मुराद क्या है? वायरल से मुराद ये नहीं कि आपको 100 मिलियन व्यू मिले। वायरल से मुराद ये होता है कि आप देखते हो कि आपकी वीडियोस की हैबिट क्या है, कि आपकी वीडियोस पे ऑन एन एवरेज 2000 5000 व्यूज़ आते हैं, 2000 5000 2000 5000। अगर उसमें से कुछ वीडियोस आपकी 20 25 30 पे भी चली जाती हैं, तो वो एक नॉर्मल रूटीन से हट के एक्स्ट्रा व्यूज़ लेगी, तो इट मीन्स कि वो वीडियो वायरल गई है। इसी तरह जब आपका अकाउंट इस स्टेज पे पहुंच गया कि उस पर 10 12 15,000 व्यूज़ आते रहते हैं, 15,000 20,000 15,000 20,000, फिर आप होगी यार जो वीडियो 100 के क्रॉस की ना वो वायरल है। अगर आपका अकाउंट जो है वो 100 के 200 के हर वीडियो पे जाता है, उसमें जो मिलियंस पे जाएगी फिर वो वायरल है। शुरू में कौन सी वायरल है? जो आपकी अगर 2 3 4 5,000 के अंदर भी अगर आपकी जो वीडियो 10 12 15 20,000 पे जाती है, इट मीन्स कि वो वायरल है। और अगर 30 दिन कंटेंट डालने के बाद आप देखते हो कि आपके व्यूज़ किसी भी वीडियो पे 5000 से ऊपर नहीं हैं, ठीक है, या 3000 से ऊपर नहीं गए हैं, 3000 4000, कोई हार्ड एंड फास्ट फिगर नहीं है, बट पॉइंट ये है कि वायरल कोई नहीं की वीडियो, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि उस नीच के अंदर इशू हो। स्टिल मैं कह रहा हूँ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके कंटेंट बनाने में इशू हो, नीच सही हो, आप कंटेंट ही बहुत थके तरीके से बना रहे हो, ठीक है। बट उसका पता कैसे चलेगा? आप अकाउंट चेक कराओगे, हम आपको बता देंगे कि भाई आपके कंटेंट की क्वालिटी में इशू है या नीच में इशू है, ठीक है। बट अगर उसमें कुछ एक दो वीडियोस वायरल भी जाती हैं, जो वीडियोस वायरल जाती हैं उसमें फिर आपको ये चीज़ आइडिया हो जाती है कि आपकी बाकी की वीडियो में क्या प्रॉब्लम थी जो इसमें नहीं थी, ठीक है। जो वीडियो वायरल गई है आखिर उसमें कुछ तो बेटर था, फिर आप उसको फॉलो करते हो। अगेन से ये भी हो सकता है कि आपकी 2 वीडियोस वायरल गई हैं, लेकिन आपकी 25-30 वीडियोस जो वायरल नहीं है, आपका कंटेंट बहुत ख़राब है। लेकिन जो वायरल जाता है कंटेंट वो हमें ये बता रहा होता है कि इसमें हमने कुछ बेहतर परफॉर्म किया और हमने इस ट्रैक को फॉलो करना है। सो ये ज़हन में रखो, 30 दिन
35-40 वीडियोस अगर कोई भी वायरल नहीं जाती, इट मीन्स कि हो सकता है नीश के अंदर इशू हो, देन वी विल कंसिडर, वी विल थिंक कि यार हम इसको जो है नीश को चेंज करें। और अदरवाइज़ अगर हमारी 2-4 वीडियोस भी वायरल जाती हैं तो इट मीन्स कि हमारे लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर पोटेंशियल हो सकता है और हम उस पे जो है वो काम करेंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की। मंथ्स आफ्टर मंथ्स आप काम करते हो, देन जाके आप इस काबिल होते हो कि आपका अकाउंट कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देता है। ओवरनाइट कुछ नहीं है। आपको जहाँ पे फेसबुक पे इधर उधर सारे फ्रॉड गुरुज जो आपको दिखाते हैं ना कि मैंने ये 20 दिन पहले शुरू किया और मैं इतने लाख पे पहुँच गया और मैंने 20 दिन पहले शुरू किया और मैंने $10,000 बना लिया, ऐसे नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता। और अगर किसी बंदे के साथ ऐसा हुआ भी, जो कि बाई चांस हो भी सकता है, अगर किसी बंदे के साथ ऐसा हो भी है, आप ये देखो कि उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा जिसको काम करते हुए 5 साल का अरसा हो गया, वो नया अकाउंट बनाता है, उसने ईच एंड एवरीथिंग उसने उस पर मास्टरी कर ली हुई है। वो वीडियोस बहुत तगड़ी बनाता है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखता है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे चूज़ करता है, नीश बहुत अच्छी मिल गई है। नीश ही ऐसी मिल गई कि जिसके अंदर, जो कि रेयर होता है, कि जिसके अंदर शुरू में ही पॉसिबिलिटी है कि वो 20 दिन के अंदर वो जो है वो $5,000 बना ले। बट ये उस बंदे के लिए जिसने 5 साल लगा दिए हैं। आप जो स्टार्ट कर रहे हो, ये ज़हन में रखो, आपको सक्सेस 2-3 हफ्ते 1 महीने के अंदर नहीं मिलने वाली। कुड भी कि आपकी पहली नीश वर्क कर जाए, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपको पहली नीश से चीज़ें सीखने को मिले, पहले अकाउंट से चीज़ें सीखने को मिले। बिकॉज सेम थिंग हैपन विद मी। मैंने स्टार्ट किया, स्टोरीज़ पे मैं कंटेंट डालता था, मैंने 30 दिन किया, मैंने चेंज की, फिर काम किया, चेंज की नीश, और फिर उसके अंदर जाके कुछ ना कुछ सक्सेस मिलनी शुरू हुई। टाइम लगा, इट टेक्स टाइम। बट अगेन से ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो बंदा बाहर जाता है कितना टाइम लगाता है और तब जाके उसे जो है वो कब वीज़ा लगता है, कब उसके जाके प्रॉब्लम सॉर्ट होते हैं, तब जाके वो कुछ ना कुछ अर्न करने के काबिल होता है। आप 4-4 साल यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज लेते हो तब जाके। सो इट इज़ नॉट अबाउट 4 ईयर्स, इट इज़ नॉट अबाउट 2-2 3-3 साल और लाखों रुपया लगा के बाहर जाना। इट इज़ अबाउट कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ मंथ्स के अंदर आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको 8 महीने, 10 महीने, 1 साल भी लग गया और 1 साल के बाद भी अगर आप जो है वो $600, $700, $800,000 बनाने लग गए, तो क्या इज़ इट नॉट इनफ फॉर यू कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे थे और विद इन अ ईयर, विद इन 6 to 8 months, 10 months जो है वो आप अराउंड 70-80K, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये कमाने लग गए। सो इट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। और आपकी अगर कोई भी एक वीडियो फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर लाइक को व्यूज़ लेने लग जाती है, 50K 100K तक चले जाती है, तो इट मीन्स कि आपको गोट नीश मिल गई है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। तो बस उसके साथ कंसिस्टेंट रहो। और ये था जी निशेस के बारे में। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड हेयर, इट इज़ नॉट येट इनफ कि जी हम कहें कि जी नीश सब कुछ कवर हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं है। बट फॉर टू गेट स्टार्टेड, आपको जितना नॉलेज चाहिए था, जितनी चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने इसके अंदर सारी 2 चैप्टर्स के अंदर कवर की हैं। इसको तसल्ली से कवर किया है। आप इसकी बेस के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और रही बात कि ये जो निशेस का चैप्टर है, ये कभी भी क्लोज़ नहीं हो सकता। हर आने वाले अगले मंथ्स के अंदर, आने वाले अगले सालों के अंदर जो नया कंटेंट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम्पेटिटिव हो जाता है, नई से नई निशेस निकलती रहती हैं। सो ये नेवर एंडिंग गेम है। तो जिसकी वजह से हमने कम्युनिटी वाला काम किया है। जो लोग, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो बंदे आज से 1.5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद मेरे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं कि जो निशेस मैंने अभी निकाल के दिखाई हैं वो उनके लिए उस टाइम भी वर्क कर रही होंगी, आज भी हो सकता है वर्क कर रही हों। क्योंकि 1 साल के अंदर उसमें ज़ाहिर बात है आपकी ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों ने लर्न किया, उन्होंने उस निशेस को चूज़ किया है, उन्होंने सक्सेस भी ले ली, कुछ ने फेलियर भी ले ली। तो जब तक आप सुन रहे हो सकता है कि इस चैप्टर को रिकॉर्ड हो जो 6-7-8 महीने, साल गुजर चुका हो मे भी, और तब तक जो है वो नीश कम्पेटिटिव हो चुकी हो। और मैं इसको अगर 1 साल बाद दोबारा भी कोई निशेस निकाल के दिखा दूँ, तो उसको फिर जो 2-4 माह 6 माह बाद लोग देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो निशेस फिर कम्पेटिटिव हो चुके होंगे। दैट इज़ वाई देयर इज़ कम्युनिटी ना, कि आपको उसको ज्वाइन करेंगे और उसमें वीकली कॉल, उसमें फिर नई से नई चीज़ें हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो गाइस दिस इज़ इट। आप लोगों को अब सारी चीज़ें दे दी हुई हैं, सारे टूल्स दे दिए हुए हैं, आपको पूरा नॉलेज मिल चुका है स्टार्ट करने के लिए। जस्ट गेट स्टार्टेड, ठीक है, इसको स्टार्ट करो। बाकी रही बात कि CRP पे अप्लाई करना, इसके मोनेटाइज कैसे करना, उसके हम चैप्टर्स नेक्स्ट ऐड करेंगे, लेकिन आपको अभी इस पे काम करना है। उन चैप्टर्स को आपको देख भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखना चाहो देख लो, ना देखना चाहो तो काम करो, क्योंकि उस पे जब आप पहुंचोगे वो तब की बात है कि आप CRP में एंटर कैसे होगे, उसको भी आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों के अकाउंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुके हुए हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स को देख सकते हैं, आप सब लोग भी देख सकते हो। बट द पॉइंट इज़ दैट स्टार्ट करो, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है।
और नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम जो है वो देखेंगे कि हमने जो है वो मोनेटाइज अपने चैनल कैसे करवानी है, CRP में एंटर कैसे होना और अपनी पेमेंट्स कैसे निकलवानी है। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।